पिछली क्लास में आप लोगों को स्वर संध, व्यंजन संध के बारे में पढ़ाया था। आज की क्लास में आप लोगों को विसर्ग संधि के बारे में पढ़ाएंगे। तो लिख लेते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि परिभाषा। तो विसर्ग साथ, जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन आ जाता है या विसर्ग स्वर और व्यंजन के साथ मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ या स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, भी पहला शब्द जो दे रखा होता है उसमें विसर्ग होता है, उसके बाद दूसरा शब्द जो होता है उसमें स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, तो उनको मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। तो लिख लेते हैं विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन, स्वर अथवा व्यंजन, स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार, के मिलने से जो विकार, विकार मतलब परिवर्तन, जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसमें कुछ नियम दे रखे होते हैं, तो पहला नियम देखते हैं। नियम, विसर्ग के बाद चा छा अगर आता है तो सा हो जाता है। विसर्ग के बाद अगर टा ठा आ जाता है, पहले शब्द में विसर्ग, दूसरे शब्द की शुरुआत टा से या ठा से होती है तो सा आ जाता है, जो पेटची रेशा कहते हैं। ता था अगर होता है तो सा फिर आ जाता है। तो देख लेते हैं इनको। विसर्ग, विसर्ग ऐसे, प्लस चा छा यानी विसर्ग के बाद चा छा, चा छा, या टा ठा, टा ठा, या ता था, ता था आ जाए तो क्रमशः, क्रमशः यानी चा छा होगा विसर्ग के बाद तो क्या हो जाएगा? सा। सब में हलन लगा हुआ है। टा ठा होगा तो ये हो जाएगा और ता था होगा तो ये हो जाएगा। अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे निश्छल, तो देखो पहला शब्द नी है, विसर्ग लगा हुआ है, निश्छल। इसमें क्या आ गया? छा। दूसरे शब्द में क्या आ गया? छा। देखो यहाँ पे छा है, तो विसर्ग के बाद जब छा आ जाता है तो क्या हो जाता है? सा। तो यहाँ पे लिख लेंगे नी छल। हलंत लगा हुआ है इसलिए क्या होगा? आधा होगा यहाँ पे। अब उसके बाद हरीश चंद्र, हरि चंद्र, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर चा आ गया, देखो ये चा है तो ये क्या हो जाएगा? क्रमशः हमने बताया तो यानी चा छा आएगा तो सा, टा ठा आएगा तो ये, और ता था आएगा तो ये सा हो जाएगा। तो अब देखिए हरि चंद्र, तो इसमें क्या हो जाएगा? हरि और विसर्ग क्या स्थान क्या ले लेगा? सा, हरीश चंद्र। क्या बन गया? हरिश्चंद्र। अब उसके बाद दु टा, अब जब ट
टा आ गया विसर्ग के बाद तो क्या बन जा रहा है, ये सा बन जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, दु और आधा और टा, दुष्ट। क्या बन गया, दुष्ट बन गया। फिर नि ठुर, तो क्या बनेगा, ठा आ गया तब भी ऐसा हो जाएगा। तो निष्ठुर, क्या बन गया, निष्ठुर। देखो ये विसर्ग का लोप हो गया और ठा है तो इसके लिए सा हो जाएगा, लेकिन वो आधा और इसी में लग जाएगा तो निष्ठुर हो गया। अब उसके बाद मनः ताप, इधर लिख लेते हैं, मनः ताप, ये क्या हो जाएगा, मनः ताप, मनस्ताप। मना, अब देखो ना है और ता है, और जब यहाँ ता होगा तो ये वाला सा हो जाएगा, तो मनस ताप। उसके बाद दो थकार, तो क्या हो जाएगा, अब ये था है तो था होगा तो क्या हो गया, सा, दुष्कार। सॉरी, दुष्टकार, ये अक्षर लोप नहीं होगा, कार, ये हो जाएगा दुष्टकार। निश्चल, निश्चल है शब्द तो क्या हो जाएगा, नी और चा है तो चा है तो क्या होगा, सा, निश्चल। यहाँ निश्चल था, यहाँ निश्चल था। नमः ते, नमः ते, और जब ता है यहाँ पर, यहाँ विसर्ग है तो क्या हो जाएगा, ता है तो ऐसा हो जाएगा, तो नमस्ते, पीछे का शब्द पूरा रहता है वाला, और यहाँ विसर्ग का आधा सा ये हो जाता है, तो नमस्ते। धनु टंकार, धनु टंकार, तो क्या हो जाएगा, यहाँ विसर्ग है यहाँ टा है, और जब टा होता है तो ये वाला सा हो जाता है, तो धनुष टंकार, धनुष टंकार। अब उसके बाद कुछ इसके अपवाद हैं, देख लेते हैं अपवाद। अपवाद जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, अनुस्वार, 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 क्या हो जाएगा, अनुस्वार। विस्मरण, ये पूरा पूरा शब्द लिख लिया जाता है। विस्मरण संधि विच्छेद होता है तो भी नहीं, विस्मरण तो विस्मरण हो जाता है। और अनुसरण, अनुसरण, शरण, अनुसरण, तो ये कुछ अपवाद थे इसके। अब अगला नियम देखेंगे, नियम अनुस्वार यानी विसर्ग, सॉरी दूसरा नियम है, विसर्ग के बाद अगर सा 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 आता है तो विसर्ग जो का त्यों बना रहता है, या फिर उसके स्थान पर आगे का अक्षर आ जाता है। तो इसको समझ लेते हैं। विसर्ग, ये विसर्ग है, इसके बाद सा, तंती सा, तालब्बी सा, विसर्ग सा सा, यानी विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। अगर तीनों सा में से विसर्ग के बाद तीनों सा
में से कोई एक आ जाता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, विसर्ग बीच में लगेगा, विसर्ग नहीं हटेगा। या फिर विसर्ग के स्थान पर आगे का अक्षर आ जाता है, या विसर्ग के स्थान पर आगे का अक्षर आ जाता है। तो या तो फिर विसर्ग बना रहेगा या फिर उसके आगे वाला अक्षर जो है वो आ जाएगा। तो देख लेते हैं उदाहरण से। दुःशासन, 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 तो दुःशासन, इसमें विसर्ग देखो नहीं जा रहा है, शासन। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दुःशासन। इसको कैसे लिख सकते हैं, शासन, ऐसे। तो या तो फिर विसर्ग बना रहेगा या उसके आगे का जो अक्षर है वही आ जाएगा यहाँ पर, दुःशासन। फिर उसके बाद दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस। देखो यहाँ पर उसके आगे का अक्षर ही आ गया विसर्ग के स्थान पे, या तो फिर विसर्ग लगा ही रहेगा, ठीक, वो नहीं हटेगा। निःसंदेह, निसंदेह हो गया। निसंतान, तो देखो इसमें विसर्ग हट गया और इसके साथ में वो जो अक्षर था आगे वाला वो आ गया निसंतान में, निसंतान। निशंक, यहाँ पर ये दोनों सही हैं, ये भी सही है ये भी सही है। निशंक, निशंक। तो हमने अभी बताया कि अगर विसर्ग के बाद तीनों सा में से कोई एक आ रहा है तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। देखो विसर्ग बना है, या फिर विसर्ग के स्थान पर आगे का अक्षर आ जाता है, जो इसके आगे का अक्षर था देखो यहाँ पर आ गया, और इसमें भी सा था वही यहाँ पर आगे आ गया आधे के रूप में। अब अगला नियम है यदि विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा इनमें से कोई अक्षर आ रहा है, विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा में से कोई आ रहा है तो लिख लेते हैं विसर्ग का, खा, पा, फा। तो विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा में कोई अक्षर आ रहा है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अभी ऊपर देखा था तुमने सा आ रहे थे तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, जो का त्यों बना रहता था। उसी तरह विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा भी आ जाए तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, उसमें एक और कंडीशन लगी थी जो अभी बताया नियम में कि विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता था, आगे का अक्षर हो जाता था। अब इसमें देखिए विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्रातः काल, प्रातः, प्रातः काल, तो ये ऐसे लिखा जाएगा तोड़ के और ऐसे
अगर सम्मिलित रूप पे भी लिखो तो प्रातः काल ऐसे लिखा जाएगा। कोई परिवर्तन हुआ सिर्फ विसर्ग में, विसर्ग जो का त्यो बना रहा, यानी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता का खा पा फा आने पर भी, और सा आने पर, लेकिन उसमें किसी में दूसरा अक्षर आगे का अक्षर आ जाता था। अब इसके बाद दुख, दुख देखेंगे। ऐसे ही तो लिखा जाता है दुख। अध फलित, अध फलित, अधा फलित, ये हो गया अधा फलित। अंतःपुर, 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 अंतःपुर। और रंज कड़, रंज कड़, ये कैसे लिखा जाएगा? रंज कड़। अंतःपुर यहाँ लिख देते हैं, अंतःपुर, अंतःपुर, जिससे यहाँ पर आ जाए नियम। अब अगला उसके बाद हो गया का खा। अब इसमें कुछ अपवाद दे रखे हैं। अगर विसर्ग के बाद का आता है तो कुछ अपवाद हैं, देख लीजिए। अपवाद, विसर्ग, विसर्ग के बाद का आ रहा है तो सा हो जाता है। कुछ में जो अपवाद हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो पुरस्कार, अब देखो यहाँ पर का आ गया, यहाँ पर विसर्ग दे रखा है, तो जब का आया तो यहाँ किस में हो जाएगा ये? अभी हमने बताया था यहाँ पर विसर्ग के बाद अगर का आ रहा है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन ये अपवाद है, ये क्या हो जाएगा? सा। तो क्या हो जाएगा? पुरस्कार। क्या हो जाएगा? पुरस्कार। फिर तिरस्कार, तिरस्कार, तो क्या हो जाएगा? तिरस्कार। यहाँ भी का आ गया है विसर्ग के बाद, तभी विसर्ग हट गया, सा हो गया, सा आधा आ गया। तो ये जो तीनों सा वाला रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, देखो। लेकिन उसमें वही अक्षर आ जाता था, यहाँ पर सा बन जा रहा है। तिरस्कार, तिरस्कार। अब उसके बाद नमःकार, नमःकार, तो क्या हो जाएगा? नमस्कार। यहाँ पर भी का आ रहा है विसर्ग के बाद, लेकिन अपवाद स्वरूप आज सा लग रहा है यहाँ पर। नमस्कार। भाकार, भाकार, तो क्या बनेगा? भास्कर। भाकार नहीं, भाकर लिख लीजिए, तो यहाँ पे बन जाएगा भास्कर, भास्कर। अब उसके बाद अगला नियम है आपका नियम 4। इसमें ई उ, अगर विसर्ग से पहले पहला शब्द होता है फिर उसमें विसर्ग लगा होता है, जैसे ये शब्द है, पहला शब्द है, दूसरा शब्द है, तो इसमें शब्द विसर्ग, पहले शब्द में विसर्ग लगा होता है। तो इससे पहले अगर मात्राओं के रूप में या अक्षर के रूप में कौन सा आ जाए? ई उ आ जाए, तो उसके बाद विसर्ग हो, और उसके बाद का खा पा फा आ जाए। क्या आ जाए? का खा पा फा, यही अक्षर आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है।
क्या हो जाता है, सा हो जाता है। अब देखिए लिख लीजिए फिर समझते हैं। ई उ प्लस विसर्ग प्लस क्या, का खा पाफा, का खा पा फा, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। अब देखिए कैसे, उदाहरण से निह कपट, निह कपट, निह प्लस कपट, ये क्या बनेगा, निस कपट। तो देखो ना है दे रखा है विसर्ग, तो ई की मात्रा दे रखी है यहाँ पर, छोटी ई की मात्रा, तो विसर्ग से पहले ई आ गया और उसके बाद विसर्ग आया, फिर का आ गया इसमें से, तो ये मिल के क्या बना दिए, सा बना दिया, तो निष्कपट हो गया। यहाँ पर विसर्ग हट गया और सा आ गया, तो निष्कपट हो गया। उसके बाद निह फल, निह फल, तो निस फल क्या हो जाएगा, निष्फल। देखो विसर्ग से पहले ये आ गई और विसर्ग आ गया, उसके बाद फा आ गया, तो क्या बना रहे हैं, सा बना रहे हैं बीच में, निष्फल। उसके बाद निह पाप, अब देखो ई आ गया, फिर विसर्ग आ गया और यहाँ पर पा आ गया, तो क्या हो जाएगा, निष्पाप, क्योंकि ये सा में बदल जाएगा। फिर नि कलंक, कलंक, तो ये क्या हो जाएगा, निष्कलंक। क्यों, क्योंकि विसर्ग से पहले ये आ गया, फिर विसर्ग, उसके बाद का आ गया, और जब हमको पता है जब विसर्ग से पहले कोई ई या ऊ आ जाता है और उसके बाद का खा फा पा फा आता है तो सा हो जाता है, तो निष्कलंक हो गया। अब उसके बाद दुष्कर्म, ये इसका विच्छेद होगा, दुह कर्म, ये क्या बनेगा, देखो दा है, विसर्ग है, ऊ आ गया यहाँ पर, वो आ गया मात्रा के रूप में विसर्ग से पहले, फिर विसर्ग आया, फिर आ गया क्या, का, तो ये बन जाएगा सा, तो हो जाएगा दुष्कर्म, दुष्कर्म और दुह प्रकृति। तो देखो वो है यहाँ पर, फिर विसर्ग दे रखा है, फिर उसके साथ साथ का आ गया, पा आ गया, तो क्या हो जाएगा, सा। दुष्प्रकृति, ये हो जाएगा दुष्प्रकृति। अब उसके बाद दुहकुल, दुहकुल, तो क्या हो जाएगा, दुष्कुल, और चस्पाद, पाद, तो यहाँ पर हो जाएगा पाद, चतुष्पाद। तो ये कुछ विसर्ग के नियम थे, अभी कुछ और नियम रह गए हैं जो अगली क्लास में आपको पढ़ाए जाएंगे।